यहाँ से मोदी ने खड़े होकर बलूचिस्तान की अलहदगी और आज़ादी की तहरीक और सब काम करने और करवाने का और इन तहरीकों को मदद देने का उसने जिक्र किया था। चाचे वो भी एक फिरकावारियत से फायदा उठाते। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बलूचिस्तान में जो हादसा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के कुछ बंदों को मार दिया गया है, तो उस पे तारिक पीरज़ादा अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तारिक पीरज़ादा यहाँ पे कुछ सच और कुछ झूठी बातें कह रहे हैं। तारिक पीरज़ादा ये सच कह रहे हैं कि पहले भी पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था और बलूचिस्तान में अभी जो हुआ है वो पहले भी पाकिस्तान में होता था। पर तारिक पीरज़ादा इस पे झूठ कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। तारिक पीरज़ादा हर चीज़ में भारत का नाम ले लेते हैं और बलूचिस्तान में अगर कुछ भी हो तो उसके पीछे वो कहते हैं कि इसके पीछे तो भारत का हाथ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके मच में पेश आया, जहाँ पर हमने देखा कि 11 मासूम जो कारकुन हैं उनके साथ जिस तरह से ज़्यादती की गई, आंखों पर पट्टियाँ बांधकर, उनके हाथ बांधकर और फिर फायर खोल दिए गए, और जिस तरह से यकीनन ये बात कहते हुए भी ज़ुबान लरजती है जो कुछ वहाँ पर जो वाक़या, जितना अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। पीरज़ादा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? और ये सिर्फ ये यहाँ तक का एक वाक़या नहीं है, ये जिस तरह इसकी एक तवील तारीख़ है, माजी में भी वाक़यात हुए। इससे बड़ा सवाल ये है कि मज़ीद आने वाले दिनों में अनरेस्ट बलूचिस्तान में फैलेगा, जो कि हमारे लिए यकीनन पूरी कौम के लिए अच्छा नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? बात यह है कि हज़ारा बरादरी का बार बार निशाना बनना तो एक बिल्कुल ही वाज़ेह बात है और सख्त सख्त काबिल मुज़म्मत है, जितनी भी आप करें। देखें ना, इस मसले के दो रुख हैं। एक तो फिरका वारियत वाला मसला है, खुल के कहना चाहिए, उससे निजात हासिल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ और बड़ी अहमियत है इस बात की कि इसको अपने तौर पर खत्म होना है जो हमने करना है। दूसरा ये है कि भारत इससे कैसे फायदा उठा रहा है। आपको तो चले वाली तकरीर की तरफ आपने बिलवास्ता जिक्र किया, मैं नाम लेकर कह देता हूं। यहाँ से मोदी ने खड़े होकर बलूचिस्तान की अलहदगी और आज़ादी की तहरीक और सब काम करने और करवाने का और इन तहरीकों को मदद देने का उसने जिक्र किया था। चाचे वो भी एक फिरकावारियत से फायदा उठाते हैं उसको ताकि यहाँ फरोग दिया जाए। दूसरा ये नहीं कि इस वाकई में यही हुआ है, लेकिन ये पॉलिसी का मैं तजिया कर रहा हूं। और दूसरे बराह रास्त अपनी दहशतगर्दी को और शक्लों में, जैसे भी अफवाज पाकिस्तान के साथ सिपाही मारे गए चंद दिन पहले, उससे पहले फिर 11 मारे गए थे, आपको याद होगा, एक बस से उतार कर मारा गया था। तो ये तमाम चीजें आपस में इनकी कड़ियां ना भी मिलती हो तो दहशतगर्दी जो भारत की तरफ से हो रही है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसकी आड़ में कुछ मुकामी लोग भी अगर ये कर रहे हैं और फिरका वारियत और दूसरे असबाब की, मैं पीरज़ादा साहब, चूंकि आपने और राइटली मेंशन्ड आपने फिरका वारियत का जिक्र किया, मैं चाहूँगा इसको मजीद मेरे लिए इस पर रोशनी डाल दें। ये फिरका वारियत एक रियलिटी रही है, लेकिन एक अब कुछ अगर हम 4-5 सालों की बात करें, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बात कर रहा, कलेक्टिवली फिरका वारियत में क्या बड़ी हद तक कमी नहीं आई है? ये भी तो एक रियलिटी है। तो दीगर एलिमेंट्स इसमें ज्यादा कार फरमाए, मेरी नजर में, आप अपनी राय फरमाएं। कि इन वाकयात में बड़ी कमी आई थी, लेकिन एक ऐसी खौफनाक बात है कि हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया जाना मखसूस तौर पर, यह तो नहीं है कि उनके अलावा को और लोग उससे क्या कहते हैं, उनके हम ख्याल लोग नहीं है, हम अकीदा नहीं है, लेकिन उनको बरादरी निशाना बनाया जाना, आप अफगानिस्तान में भी देखें, ये मसला सरहद के पार भी है। अभी काबुल के अंदर यही हुआ था, कई बार हो चुका है इस साल वहां पर। तो ये एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हम मुसलमान उस महदूद सोच से बाहर नहीं आ रहे हैं जिससे हमारे जवाल में इजाफा तो हो रहा है, हमारे पेशरफ्त में कोई बड़ा इजाफा नहीं हो रहा है इस तमाम। राइटली सेड। तारिक पीरज़ादा साहब, क्या है जो करने की जरूरत है? दैट इज इंपॉर्टेंट सर, कि किस तरह से? देखिए, आपने जो सवाल किया ना कि कैसे काबू पाया जाए, मैं जरा थोड़ी सी 2-4 कड़वी सी बातें ही कर लेते हैं।
सूबाई हुकूमतों को मालूम है ना कि हजारा बरादरी पर हमले होते रहे हैं माजी में, ये बात को नई नहीं है। इसी तरह सूबा सरहद की हुकूमत को मालूम है कि गिरजों पर भी हमले होते हैं हमारे मुल्क में कभी ना कभी। तो ये अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो इतने इतने बड़े बजट इन सूबाई हुकूमतों को अब जा रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूमतों के पास कभी 400 अरब रुपए की रकम नहीं आई थी। 400 बिलियन रुपीस की ये रकमें हैं जिनसे आप उनके खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये मरकजी हुकूमत का काम नहीं होता या अफवाज का काम नहीं होता। तो यहाँ ये सूबाई हुकूमतों को जो सारे 18वीं तरमीम के तहत वसाइल लेकर बैठ गई हैं, इनसे कोई सवाल करना तो चाहिए कि क्या ये इसकी मुस्तहिक हैं या नहीं है। अगर ये सूबे में अमन व अमान की जिम्मेदारी इन्हीं की है, उसके बाद आप मरकज से मदद ले सकते हैं, फौज से मदद ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी काम इन्हीं का है। तो लिहाजा अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे ना तो फिर बात गोलमोल रह जाएगी। और दूसरी बात, मैंने थोड़ा सा इशारा किया, मैं और जरा वजाहत से अर्ज कर दूं, ये 3 वाकयात आगे पीछे हुए हैं। 11 अफराद को जहां बस से उतार कर मारा गया था बलूचिस्तान में, फिर 7 अभी FC के लोग जो मारे गए हैं, उसके बाद हमारी हजारा बरादरी वाले जो दोस्त हैं जिनकी ये हमारे जहाँ शहादत का वाकया है, तो ये सभी की शहादत का वाकया है। कहने चाह रहा हूं कि ये एक तसलसल भी तो है ना जिसको आपको जोड़ के देखना है। इसमें मैंने तो अभी कि हजारा बरादरी के साथ तो न सिर्फ यहाँ पे फिरका वारियत के नाम पे बेपनाह खुरेजी है, बल्कि बलूचिस्तान के उसमें अफगानिस्तान के अंदर भी जहाँ पे बिल्कुल नौयत का मुख्तलिफ नौयत का इस वक्त नौयत की सूरत है। सही है, ये कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं पिज़्ज़ा साहब जो आपने उठाए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो तारिक पीरज़ादा इस वीडियो में थोड़ा सच और थोड़ा झूठ कह रहे हैं। तारिक पीरज़ादा ने जो कहा कि हज़ारा कम्युनिटी पर पहले भी पाकिस्तान में हमला होता था, ये बात सच है, पर ये कहना कि इसका भी रिश्ता भारत से है, ये पूरा झूठा है। और तारिक पीरज़ादा ने ये नहीं बताया इस वीडियो में कि इस हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ले ली है। तो ये कहना कि आईसिस को भी भारत कंट्रोल करता है, ये पूरा झूठ है, क्योंकि आईसिस पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के बाद भारत पर ही हमला करेगा और ये भारत को बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तो ये कहना कि आईसिस भारत के लिए काम करते हैं, ये पूरा झूठ है और भारत कभी भी ऐसे लोगों को अपने लिए काम करवाना भी नहीं चाहता। तो तारिक पीरज़ादा ने जो कहा कि हज़ारा कम्युनिटी पर हमला पहले भी होता था और ये पाकिस्तान में पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, उसके बाद कम हो गया है, और बलूचिस्तान में अभी जो हुआ है वो हो सकता है कि इसके साथ ही रिश्ता हो उसका, तो ये गलत चीज़ नहीं होगी। तो इसमें तारिक पीरज़ादा ने सही कहा, पर उन्होंने जो कहा कि भारत इसका फ़ायदा उठाएगा, तो भारत कैसे इसका फ़ायदा उठाएगा ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी पर जो हमला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, और भारत इसका कैसे फ़ायदा उठाएगा ये मुझे समझ नहीं आता। तो तारिक पीरज़ादा ने जो भारत के बारे में बात की है वो मुझे समझ नहीं आती है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ BLA ने की है, जो पूरा झूठ है, और जिसने ये चीज़ की है उसने पहले ही कह दिया है कि मैंने की है, जो कि आईसिस ने की है। तो इसकी जिम्मेदारी भी BLA पर देना गलत होगा। और हज़ारा कम्युनिटी पर हमला तो पहले भी होता था और BLA इससे कभी भी जुड़ी नहीं थी, क्योंकि BLA पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, वो पाकिस्तानी लोगों को नॉर्मली टारगेट नहीं करती। और तारिक पीरज़ादा जो मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो मोदी जी ने कहा था कि वो बलोच लोगों को समर्थन करते हैं उनकी आज़ादी की जंग में। उन्होंने कभी भी हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करने वालों के बारे में बात नहीं की थी, और BLA हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, वो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है। तो मोदी जी के इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। मोदी जी ने कभी भी ऐसे हमलों को समर्थन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ कहा था कि वो BLA के आज़ादी के जंग को सपोर्ट करते हैं और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से आज़ादी मांगता है उसको समर्थन करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि वो ऐसी चीज़ों को समर्थन करते हैं। और पाक मीडिया ने तो खुद कहा है कि हज़ारा कम्युनिटी पर पहले भी हमला होता था और कुछ सालों से उस हमलों में कमी आई है,
ऐसा नहीं था कि वो हमले पूरे रुक गए थे। तो ये कहना कि ये हमला भारत ने किया है, ये बिल्कुल ही झूठ है। और ऐसे हमले पाकिस्तान में पहले भी होते थे और पहले कभी भी भारत का इससे रिश्ता नहीं था। तो अभी ये कहना कि ये चीज़ अभी बलूचिस्तान में हुई है तो इसीलिए इसका रिश्ता भारत से है, ये पूरा झूठ है। और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों की कमी आई थी, कभी भी रुकी नहीं थी। तो इसीलिए बलूचिस्तान में ये फिर से हो गया। और हज़ारा कम्युनिटी को तो पाकिस्तान में टारगेट किया ही जाता है और पाकिस्तान चाहे तो इस पर कड़े कदम उठा सकता है, पर पाकिस्तान ने अब तक कुछ नहीं किया। और तारिक पीरज़ादा ने तो ये माना है कि अफ़गानिस्तान में भी ये होता है। तो अफ़गानिस्तान में ये कौन करता है? बलूचिस्तान में अगर ये भारत करता है तो अफ़गानिस्तान में कौन करता है? क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन अफ़गानिस्तान में तो तालिबान के कंट्रोल में है। तो तालिबान के मर्ज़ी के बिना ये कैसे होता है? तो ये कहना कि दोनों जगह ये भारत करवाता है, ये पूरा झूठ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि तारिक पीरज़ादा ने जो कहा है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा की जिम्मेदारी बलूचिस्तान सरकार की है और हज़ारा कम्युनिटी पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान सरकार को लेनी पड़ेगी, ये गलत बात होगी। क्योंकि बलूचिस्तान को कौन चलाता है ये हम सबको पता है। पाकिस्तानी सेना के लोग बलूचिस्तान में तैनात है और बलूचिस्तान में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना की है। तो हज़ारा कम्युनिटी पर जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी सेना पर पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना की जिम्मेदारी थी बलूचिस्तान में लोगों की सुरक्षा करना, क्योंकि बलूचिस्तान को वही चलाते हैं और पाकिस्तानी सेना के मर्जी के बिना बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं होता। तो तारिक पीरज़ादा का ये बयान गलत है कि इसमें बलूचिस्तान सरकार को काम करना पड़ेगा और पाकिस्तानी सेना का कोई रोल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को चलाती है तो पाकिस्तानी सेना का रोल तो होना ही चाहिए। तो तारिक पीरज़ादा का ये बयान गलत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।